आप एक तरफ मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा, न करने की कोई बात है। दो तीन बात है कि एक बात यह है कि 8 लाख पेड़ का आंकड़ा कहाँ से आया। तो ये राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है उसने सर्वे करके ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि अगर 1600 हेक्टेयर करीब ज़मीन जा रही है और 1 हेक्टेयर में अगर 400 वृक्ष हैं तो 17 चौके कितना होता है, वो 8 लाख पेड़ के आसपास होता है। तो ये 8 लाख पेड़ की जो बात आई है, चाहे वो 1 साल में कटे चाहे 30 साल में कटे, 8 लाख पेड़ों की कटाई की संभावना को राष्ट्रीय स्तर की संस्था ने सर्वे करके रिकॉर्ड में लिया कि कटेंगे 8 लाख पेड़। और 30 साल में खदान की जो बात आ रही है, हमने देखा कि ये भी जो खदान जिसमें अभी काम किया जा रहा है ये लंबे समय तक चलने वाली खदान थी, लेकिन समय के पहले ही कोयला पूरा निकाल लिया गया है। जहाँ 10 मिलियन टन निकालना था उन्हें अनुमति लेके 15 मिलियन टन निकाल दिया, तो लंबे समय तक चलेगा वो भी नहीं दिख रहा। तीसरा, मैंने मुख्यमंत्री जी की बात को सुना था कि पेड़ काटने के पहले पेड़ लगाए जाएंगे और ऐसा हो रहा है। तो उनको इस बाबत भी गुमराह किया जा रहा है कि पेड़ काटने के पहले, अभी ये पेड़ कटे हैं जितने, इसके 2 गुना पेड़ कहीं लगे हों तो मुझे बता दीजिए। ये नियम है कि 1 एकड़ अगर ज़मीन कटेगी तो 2 एकड़ ज़मीन में प्लांटेशन होगा। तीसरा, इस संदर्भ में कि यहाँ के कटाई के एवज में जो प्लांटेशन किया जा रहा है उसको कोरिया में चिन्हांकित किया गया। कटाई हो रही है उदयपुर में और सरगुजा में भी नहीं। पेड़ कहाँ लगाए जाएंगे? कोरिया में। तो यहाँ के पर्यावरण का संतुलन कैसे बनेगा? समीपस्थ क्षेत्र के पर्यावरण का संतुलन कैसे बनेगा? तो ये बातें हैं जहाँ हो सकता है कि या तो मेरी जानकारी कमी हो या वहाँ तक कोई पूरी बात ना पहुँची हो। इन तथ्यों में अगर कोई अंतर है तो। और दूसरी तरफ बात करें, बाद में ग्रामीणों से मुलाकात क्या चर्चा हुई ग्रामीणों से? जो गांव वाले यहाँ उपस्थित हैं ये सहमत नहीं है कि यहाँ जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा, जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं लेकिन वन अधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी, कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है जहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, अन्य जगह भी मैंने चर्चा की और सबसे पहले ये कहा कि अभी जो ग्राम सभा 4 तारीख को होने वाली थी इसको स्थगित किया जाए। गांव वालों को एक राय बनाने देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्यों की जा रही है, अगर उनके सहमति की आवश्यकता है तभी तो आप ग्राम सभा कर रहे हो, तो उनको बिना दबाव के ग्राम सभा करने दीजिए। ये जो शिकायत आती है कि दूसरे गांव के लोग भी आ जाते हैं और ग्राम सभा में सम्मिलित होकर हाँ करते हैं। मैंने इस चीज़ को अभी बासेन में भी देखा जहां हेलीकॉप्टर उतरा, तो जो प्रभावित गांव हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आए थे जिनमें कुछ भ्रम था कि हमारी नौकरी चली जाएगी, किसी को कुछ था, ऐसा लगता था कि उनको लाया गया है, गाड़ियों में लाया गया है। सूरजपुर से लोग थे, तारा से लोग थे, लखनपुर से लोग थे, उदयपुर से लोग थे। जो प्रभावित क्षेत्र है उसके अतिरिक्त लोगों को जुटाया गया था। इसी में स्थिति बिगड़ती। जो प्रभावित गांव हैं उन गांव वालों से और केवल उन गांव वालों से बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और राय लेनी चाहिए। दूसरा, यहाँ के हम लोग खदान के बगल में हैं, आप लोग भी यहाँ का फोटो लेके कर सकते हैं। खदान के शर्तों में एक प्रावधान ये भी है कि कोयला निकलने के बाद शेष जो क्षेत्र है उसमें ओवरबर्डन जो पृथक किया गया है उसको लाके भरा जाएगा और वो ज़मीन को रिक्लेम करके संभवतः उसमें फॉरेस्ट की ज़मीन होगी तो प्लांटेशन किया जाएगा। मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम किया गया, लेकिन यहाँ आने पर अभी तक मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिखा कि खदान जहाँ खोदा गया था उसको पाट के ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। अन्य जगहों पे पेड़ लगाए गए दिखते हैं। मेरे साथियों ने भी बताया कि कहीं वो मशीन से पेड़ निकाल के कहीं और लगाया, ऐसा भी काम हुआ है। सामने आपको दिखेगा कि जो ओवरबर्डन है उसके ऊपर पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन खदान को पाट के जहाँ से कोयला निकाल लिया गया हो वहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं।